गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर कर रहे थे जिसमें हम इस एक्सरसाइज में वी आर डीलिंग विद द एक्सरसाइज 6.4 जिसमें हम स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ रहे थे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड से पढ़ रहे थे आप? लॉन्ग डिवीजन मेथड में। इससे पहले हम कौन सा पढ़ चुके हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इन द एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, तो अब तक हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट्स फाइंड किए थे कुछ नंबर्स के। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है, आपको सिर्फ नंबर को देख के बताना है कि जब इसका आंसर आएगा तो जो वो स्क्वायर रूट नंबर आएगा, जैसे 64 का हमें पता है करेंगे हम स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या आएगा 8। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा? जैसे इसका डिजिट कितना है 1, ठीक है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो इसका डिजिट कितना है 1। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला समझा देते हैं। फॉर्मूला होता है कि इफ़ आई एम हैविंग अ नंबर, सपोज आई एम हैविंग अ नंबर 20385, ठीक है, तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है, ठीक है, 1 2 3 4 5, अगर मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है, ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स +1 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 6/2 विच इज इक्वल टू 3। क्लियर है इतना? ठीक है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है, ठीक है, तो सिंपली 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो कितना डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास वो होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब फॉर्मूले की फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? n नंबर ऑफ, n इज द नंबर ऑफ डिजिट, n इज द नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन। ठीक है, आपको जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो भी होगा उसको मैंने क्या माना? n। इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला? n+1/2। इफ n इज इवन, अगर n जो है इवन है तो मेरे पास क्या हो जाएगा? n/2। इतना क्लियर है? इतना तो समझ में आया? अब देखो, अब क्लियर है? अब इसमें देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 2, तो n का वैल्यू कितना है 2 एंड इवन, तो कितना हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो कितना आ जाएगा डिजिट मेरे पास? 1। अब यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 3 विच इज ऑड, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n+1/2 विच इज इक्वल टू 3+1/2 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो डिजिट्स कितना हो जाएगा इसका? 2। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 4, सो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 विच इज इवन, इवन हो जाएगा तो n/2 विच इज 4/2, सो 2। तो इसका भी कितना आ जाएगा? 2 डिजिट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 कह रहा है, तो n इज इक्वल टू 5 विच इज ऑड। कितना है? ऑड है, तो कितना हो जाएगा? n+1/2 विच इज 5+1/2 विच इज 6/2 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स? 3। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज सेड, ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज होता है, मैंने आपको वो फॉर्मूला यहाँ पर समझा दिया है और उससे मैंने ये क्वेश्चंस भी कर दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी कर दिए हैं, पर यहाँ पर एक स्टेटमेंट है विदाउट एनी कैलकुलेशंस। ठीक है, तो कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये जो हम कर रहे हैं ये भी तो कैलकुलेशन है ना। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड में, तो हमने पेयर्स बनाए थे, पेयर्स बनाए थे पीछे से। ठीक है, पेयर्स बनाए थे, तो कितने पेयर्स बन रहे हैं इस क्वेश्चन में? 3। तो इसकी डिजिट्स कितनी हो जाएंगी? 3। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है ना? अब जितने पेयर्स बनेंगे उतने डिजिट्स होंगे। अब ये चीज़ मैं आपको हर एक में चेक करके बता देती हूँ। ठीक है, हर एक पार्ट में देखो, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर, तो कितना पेयर बनेगा? 3 पेयर। ठीक है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, कितना पेयर बनेगा? 2 पेयर, 1 पेयर
एंड दिस इज द सेकेंड वन, तो 2 पेयर, और यहाँ पर एक ही बन रहा है तो इसका कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर है ना इतना। तो जितने भी नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे मेरे, ठीक है, कई बार क्या होता है जैसे इस वाले क्वेश्चन में पेयर पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी पेयर पूरा नहीं हो रहा, पर मुझे काउंट करना है क्योंकि पेयर शुरू तो हो गया है ना, तो शुरू होते ही मुझे उसको काउंट कर लेना है, और वहाँ पर नंबर कितना आ जाएगा, 3 डिजिट का आ जाएगा, यहाँ पर नंबर कितना आ जाएगा, 2 डिजिट का। तो पेयर शुरू हो गया तो मुझे काउंट करना है, और जितना पेयर बनेगा उतना ही मेरा नंबर डिजिट्स होगा स्क्वायर रूट के आंसर में, उतने ही डिजिट्स होंगे मेरे स्क्वायर रूट के आंसर में। इतना क्लियर है। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब हमने स्क्वायर रूट तो पता किया था बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, पर जहाँ पर हमने पता किया था वो नंबर्स कैसे थे, मेरे पास नेचुरल नंबर्स थे विदाउट एनी डेसिमल। अब मेरे पास कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो डेसिमल के साथ है, और अब मेरे को इनका स्क्वायर रूट पता करना है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है कि ऐसे एक लाइन बनानी है, फिर यहाँ पर नंबर लिखना है 2 5 6, और फिर मुझे उसका पेयर बनाना है। ठीक है, तो पेयर बना दिया। अब 2 किससे जाएगा भाई, 2 2 ज़ा तो 4 हो जाता है, तो 1 से ही जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज, तो बचेगा कितना मेरे पास 1.56 पूरा उतार दिया। ठीक है, तो अभी जब सॉल्व करने के लिए इस डेसिमल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, और ये डेसिमल कहाँ लगा देती हूँ मैं, यहाँ लगा देती हूँ। कहाँ लगा देती हूँ, ऊपर लगा देती हूँ, ये लगा दिया मैंने डेसिमल। ठीक है, ये लगा दिया मैंने डेसिमल। अब देखो 1 + 1 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब भाई 2 हो गया, अब बताओ 6 लेके आना है, तो 6 लाने के लिए मुझे कौन कौन से नंबर्स लगेंगे भाई, जल्दी से बताओ। एक तो 6 लगेगा, और कौन सा नंबर लगेगा, तो 6 से करके देख लेते हैं। 6 और यहाँ पर भी 6। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो किससे होगा, 156 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 156 पूरा हो रहा है। तो अंडर रूट 2.56 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.6। कितना हो जाएगा, 1.6। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे आपको डेसिमल को इग्नोर करना है, सिर्फ ऊपर डेसिमल लगाना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 3 ज़ा 9 हो जाता है, तो ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 2 4। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, मेरे पास कितना बचेगा, 3 2 9, और ये डेसिमल का नंबर मैंने अब डेसिमल के बाद वाला डिजिट पे उतारा है, तो यहाँ पर लगा दिया मैंने डेसिमल। ठीक है, अब 9 है, तो 9 किससे जाएगा, या तो 3 से जाएगा या 7 से जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, ठीक है, तो अब 3 से जब मैं कर रही हूँ तो 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 नहीं जाएगा, तो ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा। ठीक है, तो 7 से करेंगे तो 49 49 4 कैरीज एंड 32, ये पूरा चला जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7.29 का वैल्यू मेरे पास आएगा 2.7। कितना आएगा, 2.7। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 5184। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 5184 पेयर्स बना लिया, पेयर्स बनाया। 51 51 किससे जाएगा, एक ज़ा 64, 7 से जाएगा। ठीक है, तो 7 × 7 विच इज़ 49। ठीक है, 7 × 7 इज़ 49। अब कितना बचेगा मेरे पास, 2 बचा। फिर मेरे को नेक्स्ट नंबर 84 उतारना है। 84 डेसिमल के बाद है, तो यहाँ पर लगा दिया मैंने पहले डेसिमल। ठीक है, अब 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14। अब 4 चाहिए, तो 4 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो 8 से या 2 से, तो 2 से कर लेते हैं। 2 से किया तो हाँ 2 से हो जाएगा। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड फिर 2, और ये मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास कितना आया, अंडर रूट of 5184 is equal to 7.2। कितना हो जाएगा, 7.2। ठीक है, तो बिल्कुल सेम पहले जैसा ही मेथड है, सिर्फ डेसिमल का ध्यान रखना है ताकि ऊपर हम उसी वक्त डेसिमल लगा सकें। जब हम डेसिमल का पेयर नीचे उतारेंगे तभी हमको उस पर डेसिमल लगा देना है। ठीक है, तो ये हो गया 42। ठीक है, तो ये हो गया 42। ये किससे जाएगा, 6 6 6 6 36। ठीक है, 36 गया, फिर कितना बचेगा, 6 2 5, लगा दिया मैंने डेसिमल। ठीक है, लगा दिया मैंने
डेसिमल। अब 6 + 6 12, ठीक है। अब ये देखो 5 लाना है, तो 5 का तो एक ही नंबर होता है 5, है ना। तो ये हो जाएगा 5 विच इज़ इक्वल टू 6 to 5 और मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 42.25 विच इज़ इक्वल टू 6.5, ठीक है। अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो लास्ट पार्ट जो है वो कह रहा है 31.36, और ये किससे जाएगा बताओ, 30 है तो ये जाएगा 6 नहीं 5 से जाएगा, ठीक है। तो ये 5 है विच इज़ इक्वल 25, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा 636, और डेसिमल उतार लिया तो डेसिमल लगा दिया, डेसिमल के बाद वाला पोर्शन उतारा तो डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अब देखो 5 5 10, अब मुझे इसमें 6 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 6 36 एंड 6 डन। तो ये हो जाएगा 3136 विच इज़ इक्वल टू 5.6, ठीक है। तो by this your this question is also completed. In the next video we will solve the next questions of this exercise. तब तक सभी बच्चे होमवर्क करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।